ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ईरान के शाहेद ड्रोन का मुकाबला करने में यूक्रेन की मदद चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका सहित कई देशों ने ईरानी ड्रोन से बचाव के लिए यूक्रेन से संपर्क किया है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ 4 साल से ज्यादा समय से इन ईरानी मूल के शाहेद ड्रोन के बड़े पैमाने पर हमलों का सामना किया और इनसे निपटने में अनुभव हासिल किया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी विशेषज्ञों की टीम भेजने का भी फैसला लिया। इस बात की जानकारी खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी गई और ये ट्वीट किया गया, इसकी जानकारी दी गई। लेकिन अब देखिए किस कदर और किस पैमाने पर यह युद्ध जाकर खड़ा हो गया, जहां पर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन से मदद मांगी गई है। लेकिन अब देखिए तारीख आपको बताते हैं। तारीख है 1 मई 2025 की। 1 मई 2025 की वो तारीख आपको याद होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर जलील किया था। ट्रंप की चौखट यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस तरीके से बेइज्जत किए गए उसे पूरे जमाने ने देखा। लेकिन ईरान के साथ लड़ाई में ट्रंप अब इतने परेशान है कि वो अब उसी ज़ेलेंस्की से मदद की गुहार लगा रही हैं। ज़ेलेंस्की ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की तस्दीक की कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनसे मदद मांगी है। ट्रंप ईरान के शाहेद ड्रोन से बेहद परेशान है और इसी बारे में उन्होंने ज़ेलेंस्की से मदद मांगी। लेकिन सवाल है कि जो ज़ेलेंस्की युद्ध के अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक देते थे, अब वही अमेरिका के लिए इतने अहम हो गए कि अमेरिका उनसे मदद मांग रहा है। क्या ट्रंप ईरान के साथ जंग में फंस गए या फिर ट्रंप ने ईरान को हल्के में लेने की गलती कर दी? यह सबसे बड़ा यहां सवाल है, क्योंकि अब वही ज़ेलेंस्की है और वही ट्रंप है, लेकिन जो किरदार है वो पलट चुके हैं। तो ज़ेलेंस्की से अमेरिकी मदद की मांग अब ऐसे समय में मांगी गई जब अमेरिका जो है वो ईरान की शाहेद ड्रोन से बौखला उठा है। अब ज़ेलेंस्की को ड्रोन युद्ध में लंबा अनुभव हो चुका है और ऐसे में अमेरिका इस मामले में यूक्रेन की मदद चाहता है। वो कैसे, आप समझिए। देखिए, ईरान का है शाहेद ड्रोन। अब शाहेद ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशन या फिर सुसाइड ड्रोन है, जो कि बेहद कम लागत से तैयार किया जाता है। ये ड्रोन जो है वो लंबी दूरी के टारगेट को भेदने में माहिर है। इसका ऑपरेशनल रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर तक का है। 4000 मीटर की ऊंचाई तक ये ड्रोन उड़ान भर सकता है और इन सबसे अलावा इसे गेम चेंजर बताता है, क्योंकि इसका जो काम है वो कम कॉस्ट पे होता है। ये बेहद सस्ते लागत से इसे तैयार किया जाता है और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ईरान जो है वो अमेरिकी बेस और इजराइल के खिलाफ दनादन यही शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और अगर ये कामयाब नहीं होता तो ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी एक लोकेशन पर कामयाबी अमेरिका और इजराइल के बड़े बड़े घाव दे रही है। कैसे, समझिए। 2500 किलोमीटर दूर तक ये किसी भी टारगेट को 3 मीटर के एक्यूरेसी से भेज सकता है और ये अपने साथ 30 से 35 किलोग्राम का वॉरहेड भी लेकर जा सकता है, यानी कि भारी तबाही। अब इसकी रफ्तार जो है वो करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई प्रोसेसर से ये लैस है, यानी कि फुल टेक्निकल नॉलेज। यहां पे ताकत की बात करें तो ये जीपीएस से लैस है और इसे रियल टाइम फुटेज, वीडियो फुटेज मिलता है जो कि टारगेट का दिखाई देता है। इसका जो डिजाइन है, डिजाइन ऑफ मॉडल मल्टीपल लॉन्च फ्रेम से बना हुआ है। रेंज तो आप देख ही रहे हैं, वॉरहेड क्षमता आप देख रहे हैं और ऐसे में ईरान इजराइल युद्ध का आज 7वां दिन हो चला है और हर बढ़ते दिन के साथ वार पलटवार तेज होता जा रहा है। अब इसी बीच एक इंटरेस्टिंग तस्वीर भी सामने आई। उस तस्वीर को हम दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। ईरान से जंग के बीच अमेरिका के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने पादरियों के साथ में प्रार्थना की। ट्रंप ने सेना और देश के लिए आशीर्वाद मांगा। देखिए, ट्रंप बीच में बैठे हुए ओवल ऑफिस की ये तस्वीर है। बता दें कि ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में बना राष्ट्रपति का दफ्तर है और यहाँ पे पास्टर्स के साथ में पादरियों के साथ में प्रार्थना करते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं और यहाँ पे देश के लिए साथ ही साथ अपने सैनिक भाई बंधुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ट्रंप ने पादरियों के साथ प्रार्थना की, इसकी तस्वीर साझा की। ये इंटरेस्टिंग विजुअल है जो कि सामने आया। ट्रंप ने सेना और देश के लिए आशीर्वाद मांगा। बता दें कि ओवल ऑफिस जो है यहीं पे प्रार्थना की गई और ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस के अंदर ही बना हुआ राष्ट्रपति का दफ्तर है। यहाँ पे ट्रंप प्रार्थना करते हुए नजर आए। ट्रंप ने पादरियों के साथ प्रार्थना की, ये तस्वीर उसके सामने आई।
और ट्रंप जो है वो लगातार धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। ट्रंप ने IRGC से हथियार डालने की अपील की है, उनका बयान आज ही सामने आया। और दूसरी तरफ वो सेना और देश के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। अमेरिका जो है वो क्या जंग में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ज़ेलेंस्की से मदद, जिसका दावा ज़ेलेंस्की की तरफ से किया गया है, यूक्रेन से मदद, और दूसरी तरफ ट्रंप की धमकी। और उसके बाद ये तस्वीर जहां पर वो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं, सबकी खुशहाली और शांति की अपील करते हुए, साथ ही साथ में IRGC से हथियार डालने की अपील करते हुए एक तरफ, दूसरी तरफ भगवान से प्रार्थना करते हुए देश के लिए, सेना के लिए ट्रंप नजर आए। पादरियों के साथ में उन्होंने ओवल ऑफिस में प्रार्थना की। अब देखिए, इसे समझिए। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस यानी कि राष्ट्रपति का निवास, और इसी निवास के अंदर राष्ट्रपति का दफ्तर बना हुआ है, जिसे ओवल ऑफिस कहते हैं। ओवल ऑफिस के अंदर की तस्वीरें आप देखिए। ओवल ऑफिस के अंदर की तस्वीरों में आप देखिए, बीच में ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, और उनके साथ में तमाम पादरी जो कि प्रार्थना कर रहे हैं अमेरिकी सेना के लिए और अमेरिका के लिए, उनके देश के लिए। दूसरी तरफ जंग का 7वां दिन जो कि प्रचंड होती जा रही है, और इस प्रचंड जंग में एक तरफ है इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान। लेकिन ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी तरीके से अब ट्रंप भी साम दाम दंड भेद लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं और अटैक भी कर रहे हैं। वहीं इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। जानकारी सामने आई, जहां इजराइल ने 6 मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट किए। हमला होने से कुछ मिनट पहले की कार्रवाई देखी गई। 3 ईरानी डिफेंस सिस्टम भी तबाह किए गए। एयरफोर्स का सटीक ऑपरेशन देखा गया। ऑपरेशन रोरिंग लायन चलाया जा रहा है, जो कि अभी भी जारी है, और अलग अलग नाम इनके ऑपरेशंस के दिए गए हैं। लेकिन एक जंग है जो कि ईरान और इजराइल, अमेरिका के बीच में चली आ रही है। 7 दिन हो चुके हैं, प्रचंड होती हुई जंग नजर आ रही है। और ये देखिए, ये महायुद्ध जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ईरान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और जवाबी कार्रवाई चला रहा है। सुप्रीम लीडर जल्द ही नियुक्त किया जाएगा ईरान में, लेकिन दूसरी तरफ ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। और वहीं ईरान के हमलों का जवाब इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी दिया जा रहा है। और ये देखिए, 6 मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खेल है वो हवा में ही चलाया जा रहा है। और ऐसे में